नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है छोटा जादूगर। ये कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी को। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे से फुहारे के पास, जहां एक लड़का चुपचाप शराब पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक छोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। उसके अभाव में भी संपन्नता थी। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ियाँ फेंकते हैं, खिलौने पर निशाने लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौने पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा ताश का खेल तो मैं ही दिखा सकता हूँ। उसने बड़ी प्रबलता से कहा। उसकी वाणी में कहीं रुकावट न थी। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? तुम वहां गए थे? नहीं नहीं, मैं वहां नहीं जा सका। टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चलो मैं वहां आपको लेवा चलूं। और मैंने मनी मन कहा, भाई आज के मित्र तुम ही हो। उसने कहा, वहां जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। मनुष्यों की भीड़ के जाड़े की संध्या भी वह गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। रहा मैं उनसे पूछा, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? माँ और बाबूजी। उन्होंने तुमको यहाँ आने से मना नहीं किया? बाबूजी जेल में हैं। क्यों? देश के लिए, वह गर्व से बोला। और तुम्हारी माँ? वह बीमार है। और तुम तमाशा देख रहे हो? उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं निकला हूं। कुछ पैसे ले आऊं तो माँ की पथ्य का इलाज कर दूंगा। मुझे शरबत ने मिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार है, इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो क्यों न मैं खेल दिखाकर माँ की दवा करूं और अपना पेट भरूं। मैंने दीर्घ निश्वास लिया। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मन व्याग्र हो उठा। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पहुंचे जहां खिलौने को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दे दिए। वह पक्का निशानेबाज निकला। उसकी कोई भी गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौने बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरी रुमाल में बांधे, कुछ जेब में रख लिए। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा। बाहर आइए, मैं चलता हूँ। वह 9-2-11 हो गया। मैंने मनी मन कहा, इतनी जल्दी आंख बदल गई। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता देखता रहा। झूले के पास लोगों को ऊपर नीचे आना जाना देखने लगा। अकस्मात किसी ने ऊपर के हिंडोले से पुकार कर कहा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? मैं हूं छोटा जादूगर। कलकत्ता के सुर में बोटनिकल उद्यान में लाल कमलनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। बातें हो ही रही थी कि इतने में छोटा जादूगर वहां दिखाई पड़ा। हाथ में 4 खाने का खादी का झोला, साफ जांघिया और आधी बाहों का कुर्ता। सिर पर मोरी रुमाल सूत की रस्सी बंधी हुई थी। मस्तानी चाल में झूमता हुआ आकर वह कहने लगा, बाबूजी नमस्ते। आज कहिए तो खेल दिखाऊं? नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं।
तो फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा बाबूजी? नहीं जी, तुमको मैं क्रोध से कुछ कहने ही जा रहा था। श्रीमती जी ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आ गए, भला कुछ मन तो बहले। मैं चुपचाप हो गया, क्योंकि श्रीमती जी की वाणी में वह माँ की सी मिठास थी, जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता था। उसने खेल आरंभ किया। उस दिन कार्निवल के सब खिलौने उसके खेल का अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर गुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा वर काना निकला, लड़के की वाचालता से ये अभिनय हो रहा था। सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मैं सोच रहा था कि बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया। यही तो संसार है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई। लट्टू आप नाच रहे थे। मैंने कहा, अब बहुत हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम भी अब जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया। वह उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा, अच्छा, तुम इस रुपये का क्या करोगे? पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा और फिर एक सूती कंबल खरीदूंगा। मेरा क्रोध अब लौट आया। मैं अपने आप पर क्रुद्ध होकर सोचने लगा, ओह, कितना स्वार्थी हूं मैं। उसका 1 रुपया पाने पर मैं ईर्ष्या करने में लग गया था। वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चले गए। उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साय साय करने लगी थी। अस्ताचलगामी सूर्य की किरणें वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। एक शांत वातावरण था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर आ रहे थे। रह रहकर छोटा जादूगर का स्मरण होता था। तभी सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कांधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यही है ना। अब अस्पताल वालों ने भी उससे निकाल दिया। मैं उतर गया। उस झोंपड़ी में देखा तो एक स्त्री चिथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। छोटा जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिमटते हुए कहा, माँ। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली। मुझे अपने ऑफिस में समय से पहुंचना था। कलकत्ते में मन उब गया था। फिर भी चलते चलते एक बार उस उद्यान को देखने की इच्छा ही, साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। जल्द लौट आना था। 10 बज चुके थे। मैंने देखा उस निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े में छोटा जादूगर का रंगमंच सजा था। मैंने मोटर रोककर उतर पड़ा। वहां बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी। यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वे प्रसन्नता की तरी नहीं थी। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, तब वह जैसे स्वयं कांप जाता था, मानो उसके रोए रो रहे हों। मैं आश्चर्य से उसे देख रहा था। खेल हो जाने के पर पैसा बटोरकर उसने भीड़ में मुझसे देखा और जैसे ही क्षण भर के लिए वह उस पूर्तिमान हो गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? माँ ने कहा है कि तुरंत चले आना, मेरी अंतिम घड़ी समीप है, अविचल भाव से उसने कहा। और तब भी तुम खेल दिखाने चले आए? मैंने कुछ क्रोध से कहा। मनुष्य के सुख दुख का मान अपना ही साधन तो है, उसके अनुपात से वह तुलना करता है। उसके मुंह पर वही परिचित तिरस्कार की रेखा फूट उठी। उसने कहा, न क्यों आता? और कुछ अधिक कहने में जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले को गाड़ी में फेंककर उसे भी बैठाते हुए कहा, जल्दी चलो। मोटर वाला मेरे बताए हुए पथ पर चल पड़ा और कुछ ही मिनटों में मैं झोंपड़े के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर झोंपड़े में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। मैं भी पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकलकर रह गया। उसके दुर्बल हार गिर गए। जादूगर उससे लिपटा रो रहा था। मैं स्तंभ सा था।
उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा था। तो दोस्तों, ये थी कहानी छोटा जादूगर, जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित है। यह इंद्रजाल पुस्तक से ली गई है। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि और भी मैं कहानियाँ यहाँ अपलोड कर सकूँ।